नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आप देख रहे हैं एम न्यूज़ के प्रोग्राम गांव की आवाज़। आज हम मौजूद हैं खुदादिया में, जहां पर हमारे साथ यहां के प्रधान जो हैं प्रमोद मीणा जी वो हैं। प्रमोद जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद बरखा जी। पहले तो मैं भी आपका स्वागत करता हूं कि आपने मेरे गांव के लिए समय निकाला। आप इतनी दूर लखनऊ से चल करके मेरे गांव खुदादिया तक आए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। प्रमोद जी, ये बताइएगा कि आप इससे पहले भी प्रधान रह चुके हैं, तो आपका ये जो कार्यकाल चल रहा है वो कैसा है? मैम, जब मैं 2010 में पहली बार प्रधान बना था उस समय और आज के कार्यकाल में फ़र्क है। उस समय मेरे को बहुत सारी चीज़ सीखने को मिली थी, लेकिन आज कहते हैं ना, जब सीखते सीखते आदमी अनुभव हो गया है। अब बहुत अच्छा चल रहा है कार्यकाल। तो मतलब ऐसे कहा जाता है कि इस टाइम जो भी जिसके भी प्रधानी है सब बता रहे हैं कि हम लोग बहुत परेशान हैं, बजट का अभाव हो रहा है, गांव में बहुत सारी समस्याएं। तो आप भी क्या इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं? बिल्कुल मैम, बजट का देखो अभाव है। और अब की बार क्या हुआ है कि 15% क्षेत्र पंचायत के लिए पैसा काट दिया गया है और 15% जिला पंचायत के लिए पैसा काट दिया गया। 30% पैसा ऑलरेडी अब की बार कम हो गया है। जो पिछली यानी कि 15 से 20 वाले जो प्रधानी का सेशन था उससे 30% पैसा कम हो गया, तो पैसे का अभाव तो है। इसमें आपका जो विकास के जो कार्य हैं, क्या वो उसकी जो प्रगति है वो रुक गई है? मैम, ऐसा है कि विकास की प्रगति मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैंने बाहर से ग्राम पंचायत से तो काम थोड़े से कम हुए हैं और जितना पैसा और उस हिसाब से काम कराएंगे ही कराएंगे, लेकिन मैंने जो बाहर से जो विकास लिया है, बाहर से बहुत सारा काम कराया। लगभग मैंने 5 से 5.5 करोड़ के काम अब तक मैं बाहर से ले चुका हूं और मैं बहुत सारा विकास करा चुका हूं। उसमें मतलब इतने जो पैसे हैं ये आप लेकर आएँ अपने गाँव में ताकि विकास हो सके, तो ये इसमें भी सब तो समस्याएँ आई होंगी? मैम, बिल्कुल समस्याएं। मैं आपको बताऊं अपने गांव की, लगभग मेरे यहाँ में एक सड़क मेरे यहाँ खुदादिया से मेरठ बदायूं मार्ग से लेकर के मुरादपुर तक जिस पे आबादी पड़ती है बीच में, और आने जाने में बच्चों के लिए बहुत बड़ी समस्याएं होती थी। मैं लगभग 2 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी से और मेरे गांव में हुआ है, एक रास्ता बना है और जिसमें समस्या मेरे पूरे गाँव वालों ने पूरा सपोर्ट किया। जो रास्ता जहाँ 10 फीट का रास्ता था, मैम मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे गांव का ये भी एक पहला ही इतिहास होगा कि जहां 1 इंची भी नक्शे में सड़क नहीं है। नक्शा यानी नक्शे का मतलब है कि जो दर्ज होती है वो दर्ज सड़क नहीं थी, और लोगों ने अपनी आपसी सहमति से 28 फीट चौड़ी रास्ता 2 किलोमीटर लंबी, लगभग 2 किलोमीटर लंबी अपने खेतों से लोगों के लेंटर के मकान थे जो 10-10, 12-12 फीट की जगह थी, आज उसको 24 फीट चौड़ा रोड बना करके पूरा गांव में लगभग माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बार बार धन्यवाद देना चाहता हूं। उनकी अनुकंपा से बन के लगभग तैयार हो गया है। मतलब जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उन्होंने आपको इतना सपोर्ट किया है कि आपका जो गांव है वो विकसित की तरफ बढ़ रहा है। तो ये जो रास्ते का थी ये तो समस्या पूर्ण हो गई, और भी ऐसे जैसे विद्यालय पे जैसे बहुत सारी समस्याएं होती हैं कि देखा जाता है कि विद्यालय के जो रास्ते होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, तो ऐसी भी कोई समस्या है? बिल्कुल मैम, समस्या है। अभी मैंने वैसे विद्यालय में मैंने बहुत काम कराया है, टैलीकरण कराया है। विद्यालय की बहुत बुरी स्थिति थी, अभी टैलीकरण कराया, दिव्यांग शौचालय बनवाया, पेयजल की व्यवस्था भी ठीक की है। बहुत सारे काम विद्यालय में कराए हैं और अभी कराने को रह गए हैं, जिन कामों को मैं अभी कराने में प्रयत्न कर रहा हूँ और प्रयत्न में लगे हुए हैं कि वो भी कार्य जल्दी ही हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल हो जाएंगे। आवास कितने आए थे अब तक? मैम, मेरे यहाँ आवास 6 आवास आ चुके हैं और अभी 6 आवासों की जियो टैग हो चुका है। लगभग मेरे हिसाब से 12 आवास मेरे यहाँ कंप्लीट हो जाएंगे। अभी 6 तो बन के कंप्लीट हो चुके हैं और 6 का पैसा बहुत जल्दी आने वाला है। और शौचालय में मैंने पहले, हालांकि जो हमारे पूर्व प्रधान जी हैं उनके समय में बहुत सारे हर घर में शौचालय बनाए गए थे, लगभग बहुत सारे शौचालय रह गए थे, लेकिन अभी मेरे यहाँ मेरे पीरियड में लगभग मेरे हिसाब से लगभग 40 शौचालय के लगभग आ चुके हैं और वो काम चल रहा है उन पर। उस पर भी काम चल रहा है, तो मतलब कहा जाता है कुछ टाइम में तो वो भी पूर्ण हो जाएंगे। तो आने वाला जो 2.5 साल बचा हुआ उसके लिए कुछ सोच के रखा है? मैम, बहुत सारी चीज़ सोच के रखी है। अभी तो मेरा काम, मैं आपको अपने कामों की अगर मैं लिस्ट आपको सुनाऊंगा कि मैंने कितने काम कराए हैं तो आप बहुत सारा समय जाया हो जाएगा। और मैंने सोच के भी रखा है, पहले तो अपने कामों को बता ही देता हूँ मोटे मोटे कि मैंने क्या क्या काम कराए हैं। एक, हमारे यहाँ बहुत सारी हर गांव में समस्या होती है और युवा बच्चे आर्मी में जाने के लिए, किसी फोर्स में जाने के लिए, भाई पुलिस में, और जो फिजिकल की तैयारी करते हैं वो रोड पे दौड़ते थे। जब रोड पे दौड़ते थे तो आशंका रहती थी कि एक्सीडेंट, कई सारे एक्सीडेंट हुए हैं, और जब किसी के परिवार से कोई अगर एक्सीडेंट हो जाए, कोई घटना हो जाए तो पूरा परिवार क्या उसका रिश्तेदार पूरा बिखर जाता है। तो उस चीज़ को देखते हुए मैंने एक रास्ता लगभग 1700 मीटर के लगभग 2000 मीटर के लगभग मैंने एक रास्ता 24 फीट का रास्ता
कच्चा रास्ता जिस पे बच्चों के पैरों में दिक्कत ना हो, मैंने वो तैयार कराया है। और बच्चों को मैं सोचता हूँ कि जब युवा बढ़ेगा तो गांव बढ़ेगा, गांव की उन्नति बढ़ेगी, तभी देश भी बढ़ेगा। देश भी बढ़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल। और अभी एक अमृत सरोवर गांव में योजना चल रही है। अमृत सरोवर भी मेरे गांव में काम चल रहा है, अमृत सरोवर का भी, और वो भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। मेरे गांव में टंकी की बहुत बड़ी समस्या थी, गांव में पानी की टंकी की जगह नहीं मिल रही थी। कुछ लोगों ने, कुछ दबंगों ने ज़मीन पे कब्जा कर रखा था। अब मैंने उनसे, माननीय शासन से, प्रशासन से निवेदन करके, रिक्वेस्ट करके, मैंने अपने गांव में, मेरे गांव की टंकी दूसरे गांव में जा रही थी, करीब 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर जा रही थी। मैंने अपने अधिकारियों से निवेदन करके गांव में भूमि का चयन करा दिया है, और लगभग मेरे हिसाब से टंकी का काम भी चल रहा है, बोरवेल वगैरह हो गया है, वो भी कार्य प्रगति पर है। और मैम, लाइट की मेरे यहाँ बहुत सारे ऐसे भी काम थे कि बहुत घरों तक लाइट नहीं थी। अभी लाइट भी मैंने हर घर तक, मेरे गांव में एक भी घर ऐसा नहीं होगा जिस घर तक लाइट ना हो, प्रयास करके। शासन पैसा भेजता है, देखो हमें जब तक शासन से जा कर के मांगेंगे नहीं, अपने गांव की समस्या को हम लोग बताएंगे नहीं, तब तक हमें विकास नहीं मिलेगा। मतलब बिना प्रयत्न किए कुछ भी नहीं मिल सकता। बिल्कुल नहीं मिल सकता। हमें बहुत सारे कामों को लेकर के, देखिए, जब तक हम गाँव स्तर तक ही सीमित रहेंगे, गांव से निकल के भी हम लोगों, एक दुनिया, गांव तक की दुनिया नहीं है, गांव से निकल के भी एक दुनिया है, और जब तक हम उस दुनिया में नहीं पहुंचेंगे तो हम विकास नहीं ला सकते। मैं जा कर के अपने गांव की समस्या को माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय मंत्रीगण से, अभी मेरे गांव में एक मेन रोड पे नाले की बहुत बड़ी समस्या है, जिससे गांव में पानी भराव हो जाता है। एक मेरे यहाँ जो रोड के आसपास की आबादी हैं, दोनों तरफ रोड के लगभग घरों में पानी भर जाता है। मैम, बहुत बड़ी समस्या है। तो और के टाइम में बहुत दिक्कत होती होगी। मैं कह रहा हूँ, जब से देश आज़ाद हुआ है, मेरे गांव में किसी ने इस बात पे गौर नहीं दिया, और मैं पहले भी प्रयासरत था और आज भी। अब रोड का काम चल रहा है, लेकिन मैंने माननीय PWD मिनिस्टर जतिन प्रसाद जी से मैं स्वयं जा कर के मिला, और मैंने अपने गांव के दोनों तरफ, अभी इस समय दोनों तरफ नाले स्वीकृत करा दिए हैं, और मेन रोड बन रहा है, और मेन रोड के साथ में ही दोनों तरफ नाले बनेंगे, तो जो पानी के जल भराव की समस्या थी वो भी दूर हो जाएगी। मतलब इतने आपने प्रयत्न किए हैं, मतलब कहा जा सकता है आपने जनता को एकदम संतुष्ट कर रखा है। मैम देखो, संतुष्ट तो सबको नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे से कोई गलती ना हो, मैं सबकी सेवा करूँ और सबके काम आऊँ। मतलब आप अपनी तरफ से पूरी प्रयत्न करते हैं कि जो आपके कार्य हैं आप अपने दायित्वों को अच्छे से निभाते हैं। तो और हम जानना चाहते हैं कि जैसे आप बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं, तो 2024 के लिए आपने क्या सोच के रखे हैं, क्या तैयारियां चल रही हैं आपकी? 2024 में मैम, पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे से ये बहुत अहम पॉइंट पूछा। देखिए, देश के लिए माननीय मोदी जी की ज़रूरत है, और आज जिस तरीके से आपने देखा कि कल और परसों 3-4 दिन से जो G20 का अभी चल रहा है, पूरे देश, क्या विश्व के जो एक ताकतवर देश, एक दिल्ली और एक इंडिया में, भारत में आकर के उन्होंने डेरा डाले हुए हैं, और सब लोगों की, पूरे विश्व की नज़र इंडिया की तरफ है। तो ये मोदी जी हैं तो मुमकिन है, और मोदी जी के कारण ही मुमकिन हुआ है, और देश को मोदी जी की बहुत ज़रूरत है। और मैं ये कहता हूँ कि मोदी जी का अभी इंडिया में कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। तो आप लोग बिल्कुल मतलब लगे हुए हैं कि ये जो मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं उनमें आप उनके एकदम साथ हैं? मैम बिल्कुल मोदी जी के साथ हैं, और तन मन धन से साथ हैं, हर तरीके से साथ हैं। दूसरा, हर दिल में मोदी जी बसते हैं, कोई जातिवाद नहीं। आपने देखा होगा पहले कि पीछे की सरकारों में क्या होता था, हिंदू मुस्लिम दुनिया भर की बातें होती थी। आज लोग हिंदू मुस्लिम वाली बातें तो अब भी हो रही हैं। मैम, पहले क्या दंगे होते थे, पहले लोग मरते थे। आज उत्तर प्रदेश में क्या आप कहीं देखते हैं कि आपने कहीं ये सोचा हो कि हाँ वहाँ मुसलमानों ने मार दिए, वहाँ हिंदुओं ने मार दिए? आज ऐसा नहीं होता। पहले अभी कब्बाल कांड हुआ था, पीछे की सरकार में हुआ था, कितने लोग मारे गए थे। आज यूपी में जब से माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं, बीजेपी की सरकार आई है, तो आप बताइए कौन हिंदू मरा, कौन मुसलमान मरा? ये केवल कुछ लोग करते हैं, राजनीति करते हैं, लेकिन हमारी बीजेपी पार्टी में और माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, मोदी जी की सरकार में ऐसा कुछ नहीं होता। ये सबका साथ, सबका विकास। अभी मैं आपको एक चीज़ और एक जानकारी देना चाहता हूँ। अभी एक आपने एक अहम मुद्दे पे बात की थी मेरे से, एक आवास। अगर कहीं आवास अगर सबसे ज़्यादा बने हैं तो मुसलमानों के बने हैं। अगर आप देखेंगे कि अभी एक मेरे यहाँ एक कस्बा है, कस्बे में अभी ये शहरी जो आवास से आए थे माननीय प्रधानमंत्री आवास, अगर हमने उस कस्बे में जा कर के देखा तो अगर मान लीजिए 500 आवास आए तो मैं समझता हूँ कि लगभग 350 से 400 आवास मुस्लिम कम्युनिटी के बने। तो क्या मैम ये
क्या ये थोड़ी देखते हैं, पार्टी ये थोड़ी देखती है कि मुसलमानों को लाभ ना मिले, या राशन जो फ्री का राशन मिल रहा है कि वो मुसलमानों को ना मिले। हमारी पार्टी में ऐसा नहीं होता, पीछे की पार्टियों में ऐसा होता रहा है। तो कहा जा सकता है कि जिस हिसाब से आप बता रहे हैं उस हिसाब से 2024 में फिर से मोदी जी आएंगे। 100%, कोई इसका दूसरा विकल्प ही नहीं है। और अच्छे बहुमत से, पीछे जो जितना बहुमत मिला है, उम्मीद है कि उससे भी अच्छा बहुमत मिलेगा अब की बार। आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, हम जानना चाहते हैं एक और चीज़ की, अभी जैसे हाल ही में इंडिया का नाम भारत, जैसे भारत तो पहले भी ये नाम था, तो भारत फिर से किया गया है कि अब इंडिया नाम कहीं भी नहीं रहेगा, हर जगह भारत ही रहेगा। तो इस पर आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा सवाल मैम आपने किया। और मैम, जहाँ इंडिया और भारत और उसकी बात आती है तो भारत एक हमारी संस्कृति है, भारत हमारे हिंदुत्व की पहचान है। और जब हम भारत की बात करते हैं तो एक इंग्लिश वर्ड है इंडिया, उसमें भी हमें कोई दिक्कत आपत्ति नहीं, लेकिन एक भारत, एक जब भारत के जिक्र आता है ना, तो हमारा हर हिंदू का, हर हिंदुस्तानी का एक रोम रोम खड़ा हो जाता है। तो मैं तो अपनी व्यक्तिगत राय रखता हूँ कि भारत एक सफिशिएंट और भारत ही होना चाहिए। ये थे हमारे साथ प्रधान प्रमोद जी, जिनका कहना है कि वो अपने गांव के काफ़ी विकास में सहयोग कर रहे हैं, साथ ही वो देश के विकास के लिए भी बहुत ही सोच, जो इनके विचार है वो काफ़ी आगे हैं। और उन्होंने अपने गांव में जिस हिसाब से कार्य कर रहे हैं, युवाओं के लिए जिस हिसाब से सोच रहे हैं, वो बहुत ही सराहनीय है। पर देखना तो यही है कि आने वाले 2.5 साल में ये अपने गाँव में क्या क्या कार्य करते हैं, और बीजेपी से ये जुड़े हुए हैं और कार्यकर्ता हैं, तो इस हिसाब से वो अपने पार्टी के लिए भी क्या कार्य करते हैं। दिनेश जी, हम पहले जानना चाहते हैं कि आपका जो गाँव है वो अब तक कितना विकसित हो पाया है? देखिए मैम, हमारी जब तक 45-46 साल की उम्र हो चुकी है, हमने कभी इतना विकास नहीं देखा जो ये 2 साल में प्रमोद प्रधान ने किया है। हमने कोई सड़क, हमारे गांव में पैदल निकला नहीं जाता था। अगर इतनी दुर्दशा थी वहाँ। खेतों पे जाते थे तो हम पैदल भी नहीं जा पाते थे। आज इतना अच्छा रोड बना दिए हैं पूरे गांव में, बहुत अच्छा विकास किया है, बहुत अच्छा। जिसे कहें आसपास के गांव में कोई विकास इतना कहीं नहीं हुआ जितना हमारे प्रमोद प्रधान ने किया है। तो जिस हिसाब से बजट ला रहे हैं, जैसे 2 करोड़ का अपने गांव के विकास के लिए लेकर आए हैं, तो मतलब जिस हिसाब से वो कार्य कर रहे हैं, जिस प्रगति पर भी हैं, तो आप लोग मतलब उनके साथ हैं, उनके सहयोग में? बिल्कुल साथ हैं, हम तो सदा साथ रहेंगे और हैं और रहते रहेंगे। इससे अच्छा और विकास कोई कर ही नहीं सकता है गाँव में। बहुत अच्छा कहा जा सकता है जब आने वाला फिर प्रधानी होगा तो फिर से प्रमोद जी को ही चुना जाएगा। अब तो गांव में कहने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई खड़ा भी नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो सब गांव के लोग इसको चाहते हैं, और अब कोई खड़ा भी होगा तो किस लिए भाई? बिजली का, पानी का, जो भी बनाना है सब बना दिया, रोड राड सारे बना दिए, अब क्या रह गया? अब तो मेरे हिसाब से कोई नहीं खड़ा होगा। तो अब कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से प्रमोद जी कार्य कर रहे हैं, तो आप सब सराहनीय भी उनको कर रहे हैं, तो अब आने वाला जो वक्त है उसमें जो भी प्रत्याशी होंगे अब वो आगे नहीं आएंगे। भाई मेरे हिसाब से तो मैडम नहीं आना चाहिए, क्योंकि कार्य को देखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, सब लोग यही कहते हैं ना कि हम प्रधान हो गए तो हम कार्य करेंगे, हम कार्य करेंगे। अब सारे कार्य हो ही गए हैं तो कुछ बचा ही नहीं है। कुछ बचा ही नहीं है तो क्या करेंगे वो? अगर वो आएंगे तो अब तो अपना घर बनाने के लिए आएंगे, बाकी तो काम तो सारे हो चुके। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from